हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फंडामेंटल। फ्रेंड्स, हम लोग लास्ट लेक्चर में 27 जनवरी 2024 का शिफ्ट 1 का पेपर डिस्कस किए थे, जिसमें से ये प्रॉब्लम रह गया था और हम कहे थे कि इस पर आपको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे निमोनिक्स के थ्रू, जिसके लिए हम ये स्लाइड लिए हैं, एनसीईआरटी से ये स्नैपशॉट लिए हैं। और साथ ही हम कोशिश किए हैं कि अलग शिफ्ट में भी अगर इसी तरह से अगर कोई क्वेश्चन पूछा है तो उसको भी डिस्कस कर ले। तो देखिए 30 जनवरी 2024 यानी शिफ्ट 1 में भी इसी से एक क्वेश्चन पूछा है। ऑल्दो यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट पर पूछ रहा है, बट वंस अगेन आप मैग्नेटिक मोमेंट कब बता पाएंगे? जब आपको कन्फिग्रेशन मालूम होता है। वहीं से आप कह सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इसलिए इन दोनों प्रॉब्लम को एक साथ डिस्कस करके ये निमोनिक्स के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हम किस बारे में हम लोग पढ़ना है। देखिए, हम लोग जो स्टडी करेंगे आज वो है लैंथेनाइड्स। ये लैंथेनाइड का टोटल एलिमेंट है। पहले हम लोग निमोनिक्स के थ्रू याद कर लेते हैं कि कैसे आप लैंथेनम से और लुटेशियम तक आपको याद रहेगा, और फिर आपको हम बताते हैं कि कैसे आप चुटकियों में इसका कन्फिग्रेशन लिख सकते हैं। देखिए, अब हम निमोनिक्स बोलने जा रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। लानत है सेलेना, प्रीति एंड पैमेला तुम पे कि सैम की यूरोपियन गड्डी में तबीयत ढीली हुई और तुमने येलो से ब्लू कर दिया। अब ध्यान दिए हैं तो ये जो निमोनिक्स है 2-3 बार आप बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो पहला क्या है, निमोनिक्स के थ्रू हमें ये याद कर लेना है। दूसरा ऑब्जर्वेशन हमें ये ध्यान देना है कि इसका जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है वो हम यहाँ लिखते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, वो आप 3 से स्टार्ट कीजिएगा। ये किसका है? ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन का है। ग्राउंड स्टेट में जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब आप ऑब्जर्वेशन ये देखिए कि गैडोलियम पे आने पे 10 पूर्णा चाहिए, क्योंकि गैडोलियम ये बहुत ही कॉमन होता है। तो एक रेफरेंस के लिए हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, कोई मिस्टेक तो नहीं करे, तो बीच का गैडोलियम हो गया। फिर यहाँ पर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, यानी आपको ऑब्जर्वेशन ये देना है, आप 3 से स्टार्ट करेंगे और फिर एक एक बढ़ाते हुए आप टोटल 17 तक आएंगे। 17 हो गया, तो दूसरा ऑब्जर्वेशन ये हुआ। अब आप तीसरा ऑब्जर्वेशन ये भी देखिए कि इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यानी टोटल 15 एलिमेंट हमें देखने को मिल रहा है। तो पहला ऑब्जर्वेशन हम क्या देख रहे हैं कि हम निमोनिक्स के थ्रू इससे समझ रहे हैं। दूसरा ऑब्जर्वेशन ये है कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को आपको याद करना है, मतलब आप 3 से स्टार्ट करेंगे और 17 तक जाएंगे। और तीसरा टोटल 15 एलिमेंट्स है इसमें। हम ये दोनों पे इसलिए इतना जोर दे रहे हैं, खासकर इस पे नंबर ऑफ एलिमेंट, ताकि कई बार ऐसा हो सकता है कि हम बहुत समय बाद हम ये फिर से लिख रहे हैं और हम कुछ गलती नहीं कर दे, तो एटलीस्ट इतना तो मालूम होना चाहिए ना कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 15 है। तो कहीं कोई मिस्टेक होगा तो हम फिर उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक्स हो गया। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। देखिए, सो अभी तक हम समझ गए निमोनिक्स के थ्रू। फिर से आपको हम बोल दे रहे हैं, लानत है सेलेना, प्रीति, आप ध्यान दीजिएगा, PR यानी प्रीति। लानत है सेलेना, प्रीति एंड यानी एंडी। लानत है सेलेना, प्रीति एंड पैमेला तुम पे कि सैम की यूरोपियन गड्डी में तबीयत ढीली हुई और तुमने येलो से ब्लू कर दिया। इस तरह से आप निमोनिक्स बोलेंगे। फिर अपने आप को करेक्ट करने के लिए हम देख लेंगे कि टोटल 15 इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, 15 एलिमेंट हो रहा है कि नहीं। और हम ये भी ध्यान देंगे कि हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 से स्टार्ट करना है और अंत में 17 तक आएगा। इतना अगर आप कर लेंगे, अब हम इसका कन्फिग्रेशन स्टार्ट करते हैं। इसमें हमेशा आप पहले S2 को भरिएगा, और आप एक ऑब्जर्वेशन ध्यान दीजिए कि जो S2 है 6S2, वो सारे में 6S2 जाएगा टोटल में। आप यहाँ पर भी ध्यान देखिए, S2 जब आप पूरे को देखेंगे तो सारे में S2 भरा है। अब D इलेक्ट्रॉन को एक बार दिखाते हैं। देखिए, याद रखिएगा कि D में जो इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ पहला यानी लैंथेनम में, फिर सेलेनियम में, गैडोलियम में और लास्ट वाला में लुटेशियम में। यानी बस इन्हीं 4 में आपको D भरना है और D1 करके छोड़ देना है। बाकी सारा केस D0 जाएगा और इधर भी सारा चीज़ आपका D0 जाएगा। अगर आप इतना कर चुके हैं तो एक बार फिर से देखिए,
हमें करना क्या है, 6s वाला में सभी में s2 जाएगा, d वाला में सभी में नहीं जाएगा, सिर्फ 4 जगह d जाएगा, पहला दूसरा, फिर गैडोलियम जो मोस्ट कॉमन आपको बताएं, और लुटेशियम जो आखिरी वाला है। अब बच गया क्या, हमें f को भरना है। तो आप देखिए अब हम क्या करते हैं, हमें मालूम है वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितना होता है 3, तो यहाँ दोनों जोड़ के मेरा 3 हो गया लैंथेनम में, यानी 4f क्या होगा, और अच्छा यहाँ 5d होगा सभी में, 5d, तो बचा लैंथेनम, तो यहाँ पे क्या होगा 4f, 0 ही आना पड़ेगा। सेलेनियम में आई मीन सीडियम में आ जाइए, तो देखिए सीडियम में 4 होता है, तो 6s2 हम कर चुके हैं, d1 कर चुके हैं, बचा कितना एक और, तो हम यहाँ क्या करना होगा 4f1, तो देखिए 4f1 5d1 6s2, रैंडम उठाते कोई भी, लाइक हम इसका उठाते हैं dy का, डिस्प्रोशियम का, तो हमें मालूम है डिस्प्रोशियम में क्या होगा, s2 देना है, d 0 जाएगा, तो 12 में से 2 गया 10, तो क्या होगा 4f10 ही होना पड़ेगा। अब आइए डिस्प्रोशियम में 4f10 6s2, कोई रैंडम उठाते हैं, pm को उठाते हैं, pm में भी क्या है, अब देखिए s2 आ गया, 2 भर गया, d 0 ही होगा, तो बचा कितना, 7 में से 2 गया 5, तो 4f5 होना पड़ेगा, तो pm का देखिए 4f5 6s2। एक और ले लेते हैं, yb का लेते हैं, वंस अगेन यहाँ पर s2 हो गया, d में कुछ है नहीं, तो 16 में से 2 गया 14, तो हमें क्या करना होगा 4f14 6s2, 4f14 6s2। गैडोलियम का देख लीजिए, यहाँ पर टोटल 10 है, यहाँ पर 2 होगा ही 6s2 क्योंकि s सभी में जाएगा। याद करिए सिर्फ 4 जगह d1 होता है, जिसमें से एक ये भी है, तो d1 और एक s2, 2 1 3 हो गया, बचा कितना, 10 में से 3 गया 7, तो बच गया 4f7। तो देखिए 4f7 5d1 एंड 6s2। तो इस तरह से हम क्या कह रहे हैं आपको कि हम लोग निमोनिक्स को करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पे, हमें बताना है नियोडाइमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा। तो देखिए नियोडाइमियम यानी यहाँ पर है, अब आप कैसे याद करेंगे, हम आपको यहाँ लिख कर दिखा रहे हैं। तो हमें निमोनिक्स चाहिए, लानत है, सेलेना, प्रीति एंड पैमेला, पूरा नहीं लिखना है, हमें जो चाहिए वो तो मिल गया। देखिए यहाँ आ गया ना, 3 4 5 6, 6 पे आ गया, और हमें याद है कि s2 सिर्फ s2 सॉरी सभी में जाता है, d1 पहला और दूसरा में आता है, और लानत है सेलेना, प्रीति, पैमेला एंड लानत है सेलेना, प्रीति एंड पैमेला तुम पे कि सैम की यूरोपियन गड्डी में यहाँ आता है, तो हमें मालूम है अगला d1 यहीं आएगा, यानी हम यही कहना चाह रहे हैं निमोनिक्स के थ्रू हमें एनडी का पोजीशन मिल गया, और हमें यह भी मालूम है कि s2 किस में जाता है, d1 किस में जाता है, तो टोटल 6 होना चाहिए, इसमें d1 आएगा नहीं, s2 ही होगा, तो बचा कितना, 6 में से 2 गया 4, तो 4f4 ही होगा, तो इसलिए 4f4 6s2। क्लियर है। अब बाकी का आप मिला ही सकते हैं, d1 तो होगा नहीं, 6s2 होता तो 7s2 होगा नहीं, अब 4f6 और 6s2 नहीं होगा क्योंकि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, तो 6 पुराने के लिए हमें और 4 ही चाहिए, इसलिए 4f4 एंड 6s2। अब इसमें आते हैं, इसमें इन चारों को बताना है, तो एक बार क्या करते हैं हम NdEu का लेते हैं, ले लेते हैं किसका, कलर चेंज कर देते हैं, देखिए Nd एंड EU, आपका EU हो गया किधर, ये 63, तो हम फिर से क्या करते हैं, आपको यही निमोनिक्स लिखते हैं, लानत है सेलेना, प्रीति एंड पैमेला तुम पे कि सैम की यूरोपियन गड्डी में तबीयत ढीली हुई और तुमने येलो से ब्लू कर दिया। देखिए निमोनिक्स हम इस तरह से लिख रहे हैं, फिर लिख रहे हैं 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17 हो गया, सॉरी थोड़ा नीचे गंदा हो गया, और हमें मालूम ही है 3 से 17 तक जाना चाहिए, हम सही कर रहे हैं निमोनिक्स के बेसिस पे। अब हमें क्या करना है, सभी में s2 होता है तो हम ये चीज़ मान लिए, हमें +3 में आना है, तो Nd+3 हमें यानी ये इसको जानना है। याद कीजिए यहाँ d नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ s होगा, और अभी हम लोग जस्ट इसका कैलकुलेट भी किए, तो क्या हुआ 4f4, लेकिन +3 में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, +3 का वैल्यू यहाँ लिखते हैं, 4f3 हो गया। तो क्या यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, तो इसलिए ये डायमैग्नेटिक हुआ नहीं हुआ, तो आप डायरेक्ट इसको कैंसिल कर देंगे, यहाँ भी 4 भी डायरेक्ट कैंसिल कर दिए। आप इसी तरह EU का भी निकाल सकते हैं,
देखिए सेकंड ऑप्शन में EU दे रखा, तो अब हम EU की बात करते हैं। EU यहाँ आ गया और हमें मालूम है वंस अगेन गैडोलियम के ऊपर आ रहा है EU, यानी यहाँ पर H2 आएगा, D नहीं आएगा, यानी 9 में से 2 गया, बचा 7, हम डालेंगे 4f7 और हमें 3 इलेक्ट्रॉन अभी भी निकाल देना है, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो हो गया 4f6। अभी भी इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी डायमैग्नेटिक नहीं हुआ, तो ऑप्शन 2 भी गलत। और 4 हम नायोडियम की बेसिस पे, नियोडाइमियम के बेसिस पे कैंसिल आउट कर ही चुके हैं। बचा अब लैंथेनम और सीरियम, यही एक आंसर होगा। कैलकुलेट फिर से कर लेते हैं। लैंथेनम का याद कीजिए H2 जाता था, D भी जाता था, तो 2 और 1 3 हो गया, यानी 4f में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, और +3 में चाहिए तो ये अभी भी 4f0 ही होगा, इसलिए ये तो सही है इतना पार्ट। सेलेनियम का आते हैं, इसका याद कीजिए H2 जाता था, ठीक है, D में 1 होता था, तो टोटल 4 पुराना है, यानी हमें एक और देना पड़ेगा 4f1, और हमें सेलेनियम +4 में कह रहा है, तो 2 1 3 1 4 सभी चला जाएगा, तो 4f0, तो इसलिए ये भी सही है। तो आई बिलीव आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप निमोनिक्स के बेसिस पे आपको पहले तो ये पूरा एलिमेंट याद हो जाएगा, और कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आप क्या ट्रिक लेंगे, आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 से स्टार्ट करके टोटल 17 तक जाएंगे, और फिर इसके बेसिस पे आप ये देखेंगे कि S में सभी में फुल जाएगा, D में फिर सिर्फ 4 केस है, लैंथेनम, सेलेनियम, गैडोलियम और लुटेशियम, इन्हीं 4 में D में एक ही इलेक्ट्रॉन जाएगा, बस F में कैसे भरना है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से ये घटा दीजिए, और इसके बेसिस पे अब आपको जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है वैसे सॉल्व कर लीजिए। तो फ्रेंड्स यही एक छोटा सा लेक्चर था, आई बिलीव अब आपको समझ में आ गया होगा। अब आपका कोई भी पहले पेपर में अगर इस तरह से क्वेश्चन आया तो आई लिटरली बिलीव अब आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको आज का ये लेक्चर, प्लीज़ कमेंट पे जरूर बताइएगा, और अगर आप ये 27 जनवरी 2024 का शिफ्ट 1 का PYQ अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसे जाके देख लीजिए, उसका हम ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुके हैं, और जो भी एसोसिएटेड PDF है हम इस टेलीग्राम लिंक पर हम अपलोड कर रहे हैं, तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक यू गाइज एंड गुड लक।